राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है तो आपको नेत्र से संबंधित यानी आंखों से संबंधित आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। नेत्र ज्योति आपकी कमजोर हो जाती है, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। वो छोटी उम्र में भी आजकल आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगने लगे हैं। उसके पीछे कारण है एक तो गलत खान पान, न्यूट्रिशन की कमी, और दूसरा ग्रहों का कमजोर होना, जिसमें अकेला सूर्य ही नहीं, साथ में अन्य ग्रहों के कमजोर होने की वजह से छोटी उम्र में ही नेत्र ज्योति की समस्या हो जाती है। सिर में दर्द है, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे हैं। ये समस्याएं बचपन से आने लगती हैं। क्या उपायों के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। बढ़ते हुए नंबर को रोका जा सकता है, नेत्र ज्योति को इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ घरेलू उपायों के द्वारा, कुछ ज्योतिषीय उपायों के द्वारा। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, मैंने अधिकांश कुंडलियों में, मैं अब तक काफी कुंडलियां विश्लेषण कर चुकी हैं, मैंने पाया है कि जब भी सूर्य का संबंध कुंडली के 12वें घर से या छठे घर से बनता है या कन्या राशि से बनता है, ऐसे व्यक्तियों को मोटे मोटे चश्मे लग ही जाते हैं, नेत्र ज्योति उनकी कम हो जाती है, कमजोर रहता है उनका नेत्र की ज्योति, सिर में दर्द की शिकायत रहती है। पिता के साथ में भी उनका बहुत अधिक जुड़ाव नहीं होता है, पिता के साथ में भी समय समय में उनके बीच में दूरियां बनी रहती हैं। विशेषकर मोटे मोटे चश्मे छोटी उम्र से ही लग जाते हैं, और चाहे वो पास के हों चाहे वो दूर के हों। बढ़ती उम्र के साथ में लगना चश्मा एक आम एक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे उम्र के साथ में चश्मे लगना, अंगों का धीरे धीरे कमजोर पड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब छोटी उम्र में लगने लगते हैं तो धीरे धीरे ये चिंता का विषय बन जाते हैं, क्योंकि जब छोटी उम्र से चश्मे लगने लगते हैं तो आगे चल के इनका नंबर कितना जाएगा, ये हर माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है। एक तो गलत खान पान हो गया है, आजकल न्यूट्रिशन की चीजें कुछ रह ही नहीं गई खाने में, बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। मैगी, पास्ता, पिज्जा, जहाँ विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, सूर्य की रोशनी की कमी होगी, तो ये भी आपके जीवन में आपको नेत्र से संबंधित समस्याएं देना शुरू कर देते हैं। ज्योतिषीय कारण है कि सूर्य जब भी आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, या छठे घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, ऐसे बच्चों को छोटी उम्र से ही चश्मे लग जाते हैं। उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ऐसे बच्चों को आपको उनके उम्र के बराबर आपको गायत्री मंत्र का जाप सुबह के समय जरूर कराना चाहिए। स्कूल जाते समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनसे जितनी उनकी उम्र है उतनी बार गायत्री मंत्र का ऐसे बच्चों से जरूर जाप कराना चाहिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसे बोलते जाइए, बच्चा दोहराता जाएगा। और बच्चा इतना समझदार है तो स्कूल जाते समय जब आप देख रहे हैं उसे वैन पर छोड़ने जा रहे हैं, उस समय उससे बच्चे से कहिए कि मन ही मन वो गायत्री मंत्र का जाप करे। जितनी उसकी उम्र है, 8 साल है तो 8, 9 साल है तो 9, और साथ में एक बार मन ही मन सूर्य को प्रणाम जरूर कर ले। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और नेत्र ज्योति जो उसकी बढ़ रही है वो रुक जाएगी। दूसरे उपाय में दोस्तों, आपको मुंह में पानी भरकर, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज जरूर करनी है इसके लिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आंखों का बढ़े और उससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ना शुरू हो, तो उसके लिए पहले ऐसे बच्चों को मुंह में पानी भरवाइए। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ कोई भी बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है, जो अपनी आईसाइट को बढ़ाना चाहता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाना चाहता है। मुंह में पानी भरिए, इस तरह से मुंह में पानी भर लीजिए और आंखों को चारों तरफ ऐसे गोल गोल आकार में घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको कम से कम सुबह के समय 3 बार और शाम के समय 3 बार। इस तरह से करने से आंखों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, त्राटक से आंखों की नसें रिलैक्स करती हैं और नेत्र ज्योति में आराम मिलता है। दोस्तों, पूजा की पुस्तकों की दुकानों पे मिल जाता है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक में पीछे की तरफ
नेत्र ज्योति बढ़ाने का एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है। आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नेत्र उपनिषद लिख करके सूर्य आदित्य हृदय स्रोत की पुस्तक में पीछे की तरफ ये दिया होता है। चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं नेत्र ज्योति के लिए सूर्य के किस मंत्र का जाप किया जाए, तो वो वहां पर आपको छोटा सा श्लोक मिलेगा, एक 4-5 लाइन का श्लोक मिलेगा। तो चाहे तो बच्चा पढ़ सकता हो तो बच्चे से पढ़वाइए, नहीं तो उनकी माताएं अपने बच्चों के नाम से अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र, फिर बच्चे का नाम लेकर के बच्चे के लिए ये आप पाठ करने जा रही हैं, इसका लाभ बच्चे को मिले, उस पाठ का आप 3 बार जाप नियमित आप करती हैं तो बच्चे की नेत्र ज्योति जो बढ़ रही है वो रुक जाती है और उसकी नेत्र ज्योति इंप्रूव होने लगती है। एक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, मुंह में पानी भर के आंखों को पहले 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह सुबह के समय इसको 3 बार करना है, 3 बार ऐसे, 3 बार इस तरह से 9 बार करना है। शाम के समय भी आप इसको इस तरह से करना है। उसके बाद भरा हुआ मुंह का पानी थूक दीजिए। अब जो मैं आपको कुछ खाने पीने की चीजें बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका विटामिन ए आपका कंप्लीट आपके अंदर शरीर में अधिक मात्रा में नहीं होगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपका पेट शांत नहीं होगा, आपके विटामिन डी आपका ठीक नहीं होगा, आपका शनि ग्रह अच्छा नहीं होगा, आपका सूर्य ग्रह अच्छा नहीं होगा, आपका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, तब तक आपकी नेत्र ज्योति में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 100 ग्राम आप मोटी वाली सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम आप बादाम ले लीजिए, छिला हुआ बादाम, बादाम की गिरी ले लीजिए, 100 ग्राम आपको मिश्री लेनी है धागे वाली जो कि केमिकल फ्री होती है, दाने वाली नहीं दोस्तों। दाने वाली ये जो मिश्री बाजार में मिलती है वो चीनी का ही बड़ा रूप होता है, वो केमिकल युक्त होती है। और जो धागे वाली चीनी मिश्री होती है वो केमिकल मुक्त होती है। ये घर में निर्माण की जाती है, जिसमें धागा डाल के इसको जमाया जाता है, तो ये पूरी तरह से शुद्ध होती है। तो इस मिश्री को लीजिए। साथ में आपको लेनी है 10 ग्राम काली मिर्च, इतनी आपको चीजें ले लेनी है। सौंफ जो कि मंगल का भी कारक है और शुक्र का भी कारक है। मिश्री जो कि पूर्ण रूप से शुक्र भी है और चंद्र भी है। बादाम जो कि शनि है, और साथ में काली मिर्च वो भी शनि है। बादाम सूर्य भी है और शनि भी है। ये ग्रहों के मेल से आपकी नेत्र ज्योति कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपको करना है कि वो जो आपने 100 ग्राम सौंफ ली है, बीन कर साफ करके इसको हल्के से आप कढ़ाई में भून लीजिए, हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए। इसको जलाना नहीं है, धीमी आंच पर ही आपको भूनना है। इसको एक साइड रख लीजिए। अब आपको बादाम को भी हल्का हल्का भूनना है। बादाम को ऐसे भूनिए कि वो हल्का सा आपको लगे कि ये चटकना शुरू हो गए। हल्का ही भूनना है आपको, धीमी आंच पर। इसको भूनकर साइड रख लीजिए। काली मिर्च को भी हल्का सा सोटे कर लीजिए कि थोड़ा सा वो उनका जो अगर वो सीली हुई हो तो वो जल्दी से आसानी से पिस जाए। अब पहले मिक्सी में आपको सौंफ पीस लेनी है। उसके बाद जब सौंफ पिस जाए, महीन हो जाए, तो इसमें सौंफ के साथ में काली मिर्ची भी डाल दीजिए। इन दोनों को पीस लीजिए। जब ये महीन हो जाए तो उसके बाद इसमें बादाम डाल दीजिए, क्योंकि बादाम में तेल होता है। अगर आप पहले ही सौंफ में डाल देंगे तो ना सौंफ पिस पाएगी ना ही बादाम पिस पाएंगे। अब इसको भी इसमें पीस लीजिए, और चाहे तो पहले सौंफ निकाल दीजिए, बादाम को बाद में पीस लीजिए। मिक्स करके भी पीस सकते हैं। जब बिल्कुल महीन हो जाए दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद मिश्री को पहले दरदरा कीजिए। अगर बड़ा बड़ा डालेंगे मिश्री को मिक्सी में तो वो कड़कड़ की आवाज़ करेगा और उसके ब्लेड भी खराब हो सकते हैं मिक्सी के, पॉट के। तो आप पहले उसे दरदरा कर लीजिए। उसके बाद इसको मिश्री को भी बिल्कुल महीन पीस लीजिए। उसके बाद चाहे तो पॉट में सारी चीज़ें मिक्स करके इनका मिश्रण तैयार कर लीजिए, या आप इसको पॉट में से निकाल कर कटोरे में अच्छे से चम्मच से चलाकर इसको पूरा एक साथ कर लीजिए। अच्छे से ये मिक्स हो जाए। मिक्सी में डालकर भी आप इसको एक बार मिक्स कर सकते हैं। अब नियमित इसको 1 चम्मच सुबह दे सकते हैं या शाम को। बच्चा अगर दूध के साथ में, बड़ा बच्चा बुजुर्ग कोई भी ले सकता है इसको। इससे एक तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, पेट शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपका जो सिर है, जो गर्मी मिलती रहती है उसको, उसकी वजह से नेत्र ज्योति पर असर पड़ता है, आंखों में जलन होती है, वो शांत होगी। शनि का साथ मिलेगा तो आपकी बात और पित्त और कफ है वो आपके बैलेंस रहेंगे। तो चाहे तो सुबह 1 चम्मच दूध के साथ में, दूध नहीं बच्चे लेते हैं तो हल्के से गुनगुने पानी के साथ में दीजिए। देना एक ही बार है, चाहे तो सुबह ही खाली पेट दे दीजिए या रात में सोते समय दे दीजिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि बच्चे को काफी कुछ रिलैक्स हो गया है। जो गैस एसिडिटी है, जलन है, वो समाप्त हो गई है।
सिर का दर्द दूर हो गया है, नेत्र ज्योति में भी उसको आराम है, आंखों में जलन उसकी शांत हो गई है। और जब ये नियमित लंबे अंतराल पर आप करते चले जाएंगे तो बच्चे का नंबर नहीं बढ़ेगा, जो है वो उतने पर ही टिक जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, साथ में आपको ये जो गायत्री मंत्र बताया है, अगर आप ये सारे करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी आईसाइट इम्प्रूव होती चली जाए। और कुछ हद तक अगर नंबर हल्का है तो उतरने के भी चांसेस 100% बन जाते हैं कि बच्चे का चश्मा उतर भी जाता है। बच्चे के साथ में बुजुर्ग लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, एक उनका ये जो ऑरा है वो ऑरा शांत होगा, साथ में आईसाइट भी उनकी कंट्रोल रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों सामान्य से उपाय होते हैं, बस हमें जानकारी की आवश्यकता होती है कि कैसे हम अपनी घरेलू चीज वस्तुओं से भी अपने इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही चश्मा लगता है हम डॉक्टरों की तरफ भागने लगते हैं, हम घरेलू उपाय कुछ नहीं करते, क्योंकि जो भी बीमारी है वो पेट के जरिए ही ठीक होती है। हमारे खाने पीने के जरिए बीमारियां बनती हैं और खाने पीने के जरिए हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो क्यों ना कुछ घरेलू चीजों को खाकर हम अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर वो तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग है जिसमें ना समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। सबसे पहले आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी का बूस्ट करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, सोचे अटके कार्य को पूरा करते हैं। 1 मई 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 तक शाम के समय। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको सूर्य के सामने खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और अपनी कोई भी एक मनोकामना अगर आप सूर्य के सामने बोलते हैं तो ईश्वर की कृपा से वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। आज का जो जादुई अक्षर है नयन वाला ना, इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। पर्सनली कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप फीस देकर मेरे से कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं कमेंट सेक्शन खोल रही हूँ। नेक्स्ट संडे से, ये संडे निकल जाने के बाद नेक्स्ट संडे से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से रैंडमली 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी और उनका मैं आंसर आपको संडे वाली वीडियो में दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक ही क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, तभी आपका सेलेक्ट होगा। आप भर भर कर क्वेश्चन लिखेंगे, सेलेक्ट नहीं होगा। तो कोई एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप मुझसे जानना चाहते हैं वो लिखिए। सेलेक्ट होने पर मैं नेक्स्ट संडे, यानी ये जो आपका 1 तारीख का संडे, इसको नहीं, इसके बाद जो अगला संडे पड़ने वाला है उसमें आपको उस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर मिलेगा दोस्तों। सो मुझे अपने क्वेश्चन आप सेंड करते रहिए, वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए, अधिक से अधिक मेरे वीडियोस देखिए और इन्हें फॉलो भी कीजिए। आप मेरे जादुई अक्षर और अमृत की बूंद आप फॉलो करेंगे, परिवर्तन आपको जीवन में दिखाई देने लगेगा। देखिए चमत्कार दोस्तों एक दिन में नहीं होता है। जैसे हमारा खाया हुआ भोजन भी 24 घंटे बाद ही पचता है, ऐसे ये उपाय है। 41 दिन और 43 दिन में इनका असर आना शुरू होता है। हाँ, ये जादुई अक्षर है, ये आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कीजिए पूरी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद है दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।